सत श्री अकाल की हालचाल কেমন আছো সবাই? खम्बागनी। वेलकम टू ऋतिकीज गॉडकास्ट। मैं हूँ कृति सिंह मैं हूँ रिंकी घोष और हम हैं आपके होस्ट हैं दोस्त। तो रिंक, आज का टॉपिक आज का टॉपिक अगेन बहुत इम्पोर्टेंट एंड बेसिकली फॉर ऑल दोस पीपल हु आर वर्किंग। अगर दिमाग में फॉर श्योर आता तो हाउ टू बैलेंस अ वर्क लाइफ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज का कल्चर या वर्क कल्चर अब इतना डिमांडिंग हो चुका है कि लोगों को पता ही नहीं है कितना काम करना है और कितना आराम करना है। सो हम बात करते हैं क्या कहते हैं इंडस्ट्री में ट्रेंड्स हैं, जो एक्सपर्ट लीडर्स हैं। आपने एक रिसेंटली न्यूज जरूर सुनी थी कि हमारे जो सीईओ है इन्फोसिस की नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हर बंदे को 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए बिकॉज इट विल हेल्प टू बूस्ट अप द इकोनॉमी। करेक्ट। और बिल्कुल ऐसे ही जो LNT के चेयरमैन हैं मिस्टर सुब्रमण्यम जी, उन्होंने भी कहा था कि 90 आवर्स हमें काम करना चाहिए एक दिन। एग्जैक्टली मतलब ये तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से हर किसी के दिमाग में आता है, तो काम तो मतलब शायद वो कर भी ले, बट व्हाट अबाउट हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उसका क्या? वेल, उसके कंट्रास्ट में जो हमारे कैपजेमिनी के CEO हैं वो कहते हैं कि एक वीक में 47.5 आवर्स अभी आप काम कर सकते हो टू मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस क्यों जरूरी है? फिर देखो सही बैलेंस होगा जिंदगी में तभी हम वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस कर पाएंगे। अब इससे क्या फायदा होगा? क्रिएटिविटी हमारी बढ़ेगी, स्ट्रेस हमारा कम होगा, हेल्थ हमारी अच्छी होगी, मेंटली ऑफ कोर्स हम फिट होंगे। बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर सही आप वर्क लाइफ बैलेंस करके अपना चलोगे तो आप बर्नआउट से बच सकते हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को टाइम दे सकते हो, हॉबीज पे टाइम कर सकते हो जो आप शायद इग्नोर करते हो, और सबसे मजेदार बात आप अपने सेल्फ केयर के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो जो बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स सी बात है, एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस लीड टू अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, राइट? अगर आपकी सारी चीजें बैलेंस आउट होगी तो आई डोंट थिंक कि आपको इतनी प्रॉब्लम्स होगी, मेंटली या फिजिकली इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और ऑफ कोर्स सी बात है, हम एक रिसर्च भी कहती है कॉन्टिन्यूसली आप काम भी करते हो ना, आपकी ऑब्वियसली हेल्थ हर तरीके से खराब होती है, प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम होती है। बिल्कुल होती है, राइट? मान लो आप फोन चला रहे हैं, हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा में नींद से नहीं आएगी, जस्ट लाइक दैट। ज्यादा प्रोडक्टिविटी काम नहीं होगा बल्कि प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी। सो कृति, तुमने बोला डेज ऑफ लेना, तो 10 ऑफ डेज को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं? देखो ऑब्वियसली काम वाम तो खैर जरूरी है, जिंदगी भर चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा तो है नहीं, लेकिन ऑफ डेज ये मेरे ख्याल से इतना ज्यादा इग्नोरेंट फैक्टर है ना हमारी जिंदगी में, तो इसके ऊपर फोकस होना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफ डेज का मतलब है कि आप कैसे अपने ऊपर काम करें, कैसे आप अपनी चीजों के लिए काम करें और कैसे आप अपने लिए सेल्फ केयर, या फिर हम बोल सकते हैं अपने फोकस करना, अपने ध्यान देना। बिल्कुल। तो रिंकी, तुम्हारे साथ ऑफ डेज का हम कैसे यूटिलाइज करें खुद को रिचार्ज करने के लिए? देखो ऑफ कोर्स सी बात है, फिजिकल और मेंटली आप रेस्ट कर सकते हो, उस टाइम का सही यूज कर सकते हो। इन स्पाइट ऑफ डूइंग लेट नाइट बिंज वॉचिंग या स्क्रॉलिंग, उससे बेटर है रेस्ट लो, टाइमली सो जाओ, बिकॉज आपको एक अच्छा टाइम मिले सोने के लिए। एंड इसके अलावा जो आपको हॉबीज है या फिर कुछ इंटरेस्ट है सीखने का, आप उस पर फोकस कर सकते हो, जो कि फॉर श्योर कहीं ना कहीं ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। बिल्कुल। वही इसके साथ साथ अपनी वही फैमिली और फ्रेंड्स, उनके साथ टाइम स्पेंड करो ना, कितना अपने फोन में लगे रहोगे? कि भाई जो लोग सामने बैठे हैं उनके साथ बातें करो, उनके बारे में जानो, अपने बारे में कुछ बताओ। इसके साथ साथ डिजिटल डिटॉक्स, मतलब ये हम सोच रहे हैं कि भाई 21वीं सदी के अंदर शायद फोन के बिना, लैपटॉप के बिना, स्क्रीन टाइम के बिना तो हम गुजारा ही नहीं कर सकते, पर एक दिन अपने हफ्ते में हम निकाल सकते हैं जिसके अंदर हम अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करें, मतलब फोन को ना देख के या फोन को ना चला के हम अपने आसपास की चीजों पे ध्यान। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग इज गुड, बट एक दिन भी पॉसिबल नहीं है, शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक दिन में 7-8 घंटे सोने निकाल देते होती है, राइट? बच्चे को जो घंटे, उसमें से आप 1-2 घंटे ही निकालो डिजिटल डिटॉक्स, यानी अपने सोशल मीडिया, अपने फोन, लैपटॉप, हर चीज से दूर रहो। इफ इट्स पॉसिबल पूरा दिन करो, नेट नॉट पॉसिबल 1-2 घंटे में करो, बिकॉज आप खुद देखोगे कितना चेंजेस आपकी जिंदगी में आएगा। एक मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी कि क्वेश्चन था कि हम जब बेसिकली वॉशरूम यूज करते हैं, नहाते हैं या फिर यू आर यूजिंग वॉशरूम फॉर एनी अदर पर्पस, उस टाइम हमारे थॉट्स में क्लियर क्यों होते हैं, क्यों अच्छे आइडियाज आते हैं?
तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या रीजन होगा? क्योंकि वो मी टाइम होता है और उस टाइम पे हमारा ब्रेन ज्यादा अच्छे से फंक्शन करता है। करेक्ट, मी टाइम वो होता है बिकॉज उस टाइम पे हम एक्चुअली बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से चीजें करते। तो आप खुद सोचो आपने कितनी चीजें आइडियाज आते हैं उस टाइम पे, तो वही चीज आपने डेली लाइफ में आधे घंटे या 15 मिनट 1 घंटा में तो कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट गिल्ट फ्री ब्रेक। ये तो बहुत देखा है हम लोगों ने। बिल्कुल, मतलब एक दिन हमने अगर कुछ नहीं किया तो हमें लगता है कि यार कितना हमने अनप्रोडक्टिव है। हाँ, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लेटे हुए हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। बिल्कुल, देखो ये गिल्ट फ्री ब्रेक बहुत जरूरी है लाइफ, ठीक है? क्योंकि सिर्फ काम 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 काम, आप हफ्ते के 6 दिन अगर काम कर रहे हो, मैं 6 लेके चल रही हूँ, कुछ लोग हैं जो 5 दिन भी काम करते होंगे, ठीक है? तो अगर आप 5 से 6 दिन अगर काम कर रहे हो तो एक दिन वो गिल्ट फ्री ब्रेक आपकी जिंदगी में होना चाहिए, जस्ट टू गेट बैक ऑन योर फीट और जस्ट टू रिचार्ज योरसेल्फ। तो अगर आप लोग भी अपना वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स है हमारी तरफ से जो हम भी फॉलो करते हैं, जो आपको भी फॉलो करना चाहिए। राइट, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो शायद सबके लिए फॉलो करना पॉसिबल, बिकॉज वी आल्सो हैव अ फुल टाइम जॉब, राइट? वी आर आल्सो वर्किंग एंड आउट ऑफ दोस टाइम वी आर टेकिंग आउट द टाइम टू मेक द वीडियोस, राइट? बिल्कुल सही। तो कुछ टिप्स जो प्रैक्टिकली हम फॉलो करते हैं वो आप लोग भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, गेट सम टाइम आउट फॉर योरसेल्फ, एज इन एक ब्रेक लो। मान लो 8 घंटे की आपकी जॉब है तो 8 घंटे अपने लैपटॉप में टक टक काम मत करो, खुद से उठो, 2 मिनट अपने लो, कुछ भी करो तो 2 मिनट अपने टाइम जरूर निकालो। अपने वर्क आवर्स सेट, ठीक है, सो दैट आपको ओवर टाइम ना करना पड़े, यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन से बचो, क्योंकि दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि हम क्यों ज्यादा ओवर टाइम करने लगते हैं। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग कृति जो अक्सर लोग करते हैं, अपने सेल्फ केयर की मेंटल हेल्थ पे फोकस ना करना। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मुंह पे कुछ लगा लिया या सैलून चले गए। नो, सेल्फ केयर का मतलब होता है द थिंग व्हाटएवर यू लाइक, वेदर यू लाइक सम डिश, आप वो जाके खा सकते हो, राइट? आपको सबको खाना बनाना अच्छा तो खाना बनाना, ऐसा कुछ जिससे आपको खुशी होती है, जिससे कहते हैं कि इनवर्ड जाना, व्हाटएवर इज गिविंग यू पीस, फॉलो दैट। और अपने मेंटल हेल्थ पे ऑफ कोर्स फोकस करो। देखो अपना सेल्फ केयर करोगे, जिंदगी खुश रहेगी तो दिमाग बिल्कुल शांत और खुश रहेगा। बिल्कुल सही। एंड ऑब्वियसली जैसे हमने पहले भी कहा है, अपने डेज ऑफ को प्रॉपर्ली प्लान करो, गिल्ट फ्री के उनको एंजॉय करो। अब गिल्ट फ्री से मतलब ये भी नहीं है कि भाई दारू पियो, सिगरेट पियो और फिर उसके बाद बस लेटे रहो, ये भी नहीं है। ऑब्वियसली देखो कुछ लोगों का शायद ये भी प्लान होता होगा, दैट इज अप टू यू, बट वो करो जिससे आपको लगे कि हाँ ठीक है, आई एम एंजॉयिंग दिस, ठीक है? उससे वो गिल्ट ना हो बाद में कि हायरा मैंने ये क्यों कर लिया, मुझे ये नहीं ये करना था। यू आर नॉट कमिंग ऑन द पॉइंट कि आप अपने को ब्लेम कर रहे हो फॉर डूइंग एनीथिंग। बिल्कुल, जो आपको पसंद हो वो, राइट, उसे कहते हैं गिल्ट फ्री, राइट? वीकेंड को सिर्फ ऐसे मत मानो कि भाई वीकेंड आ गया तो अपनी पेंडिंग काम खत्म कर लो, ऑफिस काम ठीक है जरूरी है, सब जरूरी है, हम भी करते हैं, बट उसके अलावा वो चीजें भी करो जो आपको पसंद है। क्या पता आपको बचपन में कोई पेंटिंग करनी हो पसंद थी बट आप नहीं कर पाए उस टाइम पे, नहीं परस्यू कर पाए, वो कर लो। क्या पता बचपन में आपको गाने का शौक था बट ड्यू टू सम रीजंस आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, सिंगिंग कर लो। तो जो चीज आपको पसंद है, व्हाटएवर, whether it's writing, dancing, whether it's knitting, anything in the world, maybe हो सकता है कि पहले के टाइम पे हम लोगों को शौक था, do you remember वो पोस्ट स्टैम्प्स होते थे, पोस्ट स्टैम्प्स, शौक था कुछ लोगों का कि उसको कलेक्ट करना। जो पसंद है वो करो, बट करो मतलब जो आपको बचपन में चीजें पसंद है ना वही करो। भले वीडियो गेम्स खेलो, if you like video games play, whatever you like, just do for yourself. So at the end, the conclusion is simple कि अगर आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको भी प्लीज अपने ध्यान में रखें, राइट? बिकॉज यही है जो एक प्रॉपर और हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बनाए। ऑलवेज रिमेम्बर, वर्क जरूरी है बस सो एज लाइफ। खुद खुश रहोगे तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वर्क लाइफ बैलेंस होगा। बिल्कुल, तो आज से ही प्लीज ये संकल्प लो कि आप अपना काम टाइमली सारा खत्म करेंगे, अपने वर्क लाइफ को भी बैलेंस रखेंगे और ऑब्वियसली जिंदगी को भी जैसे जीना चाहिए, सिर्फ बितानी नहीं है, जीना है। बहुत अच्छी बात बोली है, तो वो भी हम करेंगे, राइट? देखो स्ट्रेस हर किसी की जिंदगी में वो रहेगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ देखो बनना तो डिफिकल्ट है फॉर श्योर, पर स्ट्रेस को आप कम कर सकते हैं। तो प्लीज आप ये टिप्स फॉलो करो जो हमने बताया, फॉर श्योर वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एंड दीज आर टिप्स व्हिच वी आर फॉलोइंग फॉर क्वाइट टाइम, राइट? So, आज के लिए आई गेस इतना काफी है। बिल्कुल, तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, और हमारे पिछले एपिसोड के लिए जिन जिन लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया उनको थैंक यू सो मच, और अगर किसी को हमारी बात बुरी लगी तो उसके लिए वी आर सॉरी।
सो आज के लिए बस इतना काफी है। आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करें। राइट, एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।